नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। फ्रेंड्स, आशा करते होंगे आप मस्त हैं और स्वस्थ भी हैं। तो आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि CUET UG का फॉर्म आउट हो चुका है। जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं या अभी 12th में हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप CUET UG का फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब होगा, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कितने सब्जेक्ट्स होंगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, कितने फ़ी लग रहे हैं, कैटेगरी वाइज कितने फ़ी लग रहे हैं, सब टॉपिक पे हम बात करेंगे बारी बारी से। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं एक वर्ड में कि CUET UG क्या है। मतलब जो बच्चे अभी 12th में होंगे या 12th पास कर लिए होंगे, तो गांव देहात के बच्चे होते हैं, वो यूजी के बारे में नहीं जानते, मीन CUET UG के बारे में उनको पता नहीं होता। तो सिंपल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि CUET UG एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है, जिसके माध्यम से आप एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं मतलब आपकी किसी अच्छे विश्वविद्यालय में, अच्छे यूनिवर्सिटी में आप BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से। तो आप चाहते हैं कि आप अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशंस करें, मास्टर्स करें, तो उसके पहले आपको CUET UG का फॉर्म देना पड़ेगा। तो अगर आप 12th पास कर लिए हैं या 12th में हैं, मतलब 1-2 महीने या 3 महीने में एग्ज़ाम आपका होगा, तो उससे मतलब नहीं है। अगर आप ईयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब अभी आप 12th में हैं और आप 12th पास कर चुके हैं, तो आप CUET UG का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कब से अप्लाई होगा। आज से स्टार्ट हो रही, मतलब 3 जनवरी से CUET UG का फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 30 जनवरी है। मतलब स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी टू लास्ट डेट 30 जनवरी के बीच आपका ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो करेक्शन विंडो है 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक है। मतलब 2 फरवरी से 4 फरवरी के बीच आप कभी अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका एग्ज़ाम डेट होगा 11 मई से लेकर 11 मई के बीच, आप 11 मई के बाद आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। 11 मई के बाद आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। डेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। टेनेटिव डेट उन्होंने दिया है। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी आपके पास, मतलब जनवरी से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और मई में एग्ज़ाम है, मतलब 11 मई के बाद एग्ज़ाम है। तो भी आपके पास 4 और 5 मंथ हैं, आपके पास 4 और 5 मंथ है, मतलब 4 से 5 महीने आपके पास हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप किसी अच्छे बुक ले लीजिए या यूट्यूब के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मतलब अभी आपके पास इनफ टाइम है। हम बात कर लेते हैं फ़ी की। आपको फ़ी कितना लगेगा जब अप्लाई करने जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे तो कितना लगेगा। हम कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा, यानी 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। बशर्ते एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट ले सकता है, मतलब 3 पेपर आप दे सकते हैं। 1000 रुपया में आप 3 पेपर देंगे, बट एडिशनल पेपर आपको लेना। मान लेते हैं कि टोटल उन्होंने मेंशन किया अपना बुलेटिन में, तो अगर आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं UGC के वेबसाइट पे जाकर। टोटल 96 पेज का बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन टोटल 96 पेज का है। तो उसमें साफ से क्लियर मेंशन है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। बशर्ते 1000 आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके लिए आपको 3 पेपर ही इनफ है। अगर आप एडिशनल पेपर देना चाहते हैं, मतलब आप 3 पेपर के अलावा आप 4 पेपर भी लेना चाहते हैं या टोटल 5 पेपर लेना चाहते हैं, तो पर एडिशनल पेपर के लिए आपको 400 देना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। फी कितना है? 1000 रुपीज़, बट 1000 में आपको 3 ही पेपर देने के लिए इनफ है। अगर आप चाहते हैं कि टोटल 5 पेपर आप दें, तो ध्यान रखिएगा 3 पेपर के बाद आप जितने पेपर लेंगे उसके पर पेपर पर आपको 400 रुपया जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। OBC और EWS की फ़ी की मैं बात करूं तो इनके लिए 900 फ़ी रखी गई है, ये 3 पेपर के लिए। बट आप चाहते हैं कि नहीं 4 पेपर दें या 5 पेपर ही हम दें, तो आपके लिए एडिशनल 375 का पर पेपर आपको एडिशनल फ़ी 375 रुपया। तो आप मान लेते हैं 4 पेपर देते हैं तो 900 प्लस 375। बट आप चाहते हैं कि नहीं 5 पेपर दें तो 900 प्लस 375 प्लस 375, इस तरह से होगा। अगर आप SC ST या PWD या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको अप्लाइंग फ़ी लगेगा 800 रुपया लगेगा, यानी 800 रुपीज़ लगेगी। 800 रुपीज़ आपको लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो एडिशनल पेपर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए कितना लगेगा? 350 लगेगा। उसी तरह 5 पेपर देना चाहते हैं तो 800 प्लस 350 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप आउटसाइडर स्टूडेंट मीन्स फॉरेनर स्टूडेंट हैं, इंडिया के बाहर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए फॉर्म फिलअप कितना लगेगा? 4500 रुपीज़ लगेगा, यानी 4500 रुपीज़ उनको देना पड़ेगा। बट वो भी चाहते एडिशनल पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए 1800
पर पेपर है, मतलब कोई विदेश के बच्चे हैं, फॉरेनर है, कंट्री के बच्चे हैं, अगर वो चाहते एडिशनल पेपर देना तो 44,500 तो इनका है ही एक, जो अप्लाई करने जाएंगे उसके बाद एडिशनल देंगे तो 1,800 रुपीज़ लगेगा, यानी 1,800 रुपीज़ लगेगा। हाँ, हम बात कर लेते तो क्वालिफिकेशंस क्या है एग्ज़ाम का, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं या 12th के इक्विवेलेंट मतलब 12th के समकक्ष कोई डिग्री आप कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। एग्ज़ाम CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ध्यान रखिएगा। ये टोटल 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि आप मान लेते गुजराती हैं, कोई हिंदी भाषी से हैं तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, गुजराती हैं तो गुजराती में हिंदी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई उर्दू जानते हैं तो उर्दू में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको 13 लैंग्वेज के बारे में जानना है कि कौन कौन 13 लैंग्वेज है तो आप जाकर UGC नेट के वेबसाइट पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 96 पेजेस का बुलेटिन है। हाँ, तो ये आप 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। टोटल सब्जेक्ट 37 है, मतलब CUT UG में कितने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होने हैं, 37 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम होने हैं। 37 सब्जेक्ट्स में कौन डिवाइड किए गए हैं कि 13 लैंग्वेज के पेपर होंगे, 23 डोमेन स्पेसिफिक होंगे। डोमेन स्पेसिफिक मीन्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से डोमेन स्पेसिफिक होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आपको है देना है, प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो लगभग सारे बच्चे दे ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्किंग का। तो पर क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और एक गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन सही करते तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे पर पेपर में, सभी पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, सिंपल सी बात है। और टोटल 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे पर पेपर, मतलब 50 क्वेश्चंस इन ईच पेपर में होगा और 60 मिनट ड्यूरेशन फॉर ईच पेपर, ध्यान रखिएगा। 60 मिनट सभी पेपर के लिए दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है मैंने आप सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, चाहे तो आप 96 पेपर का जो 96 पेजेस का वो बुलेटिन वो डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे मत। लेकिन आपकी जो काम की चीज़ें हैं इतना ही है। अभी आप 12th पास कर लिए हैं, 12th में तो चुपचाप फॉर्म भर दीजिए और किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लीजिए ताकि आपके जीवन अच्छे हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।